Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. Let's talk about FOMO Shots Season 4. And thank God for it being the final season. There are certain shows जिनको collective hate मिलता है, nobody likes them. FOMO Shots is one of them. And here's my rant about it. This show is facing the biggest audience cancellation ever. Because nobody really likes it, nobody can relate to it. ये जो चार मेन कैरेक्टर्स हैं इनके ट्रेट्स इनकी क्वालिटीज इनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इतने अनोइंग है दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योर लाइफ दैट आप इतने भी गए गुजरे नहीं हो टॉकिंग अबाउट दिस सीजन स्पेसिफिकली विद लॉट ऑफ स्पॉयलर्स इस सीजन का कोई प्लॉट ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट एटलीस्ट पिछले सीजन में कुछ स्टोरी प्रोग्रेशन कुछ तो होता था बट इन दिस सीजन इन चारों का स्टोरी लाइन बस एक ही लिखा है दैट दे ऑल विल गेट अ न्यू पार्टनर कहीं से भी इनको मिल जाता है एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी उन दोनों के बीच में एंड एट द एंड एवरीवन विल बी फाइन एंड सब ठीक हो जाएगा आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव विद दिस शो इज दैट ये लोग एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं बट दे डोंट एवर करेक्ट ईच अदर भले ही कोई कुछ भी कर रहा हो अपनी लाइफ में कितना भी गलत हो इनका मोटो ऐसा है कि कोई कितना भी गलत काम करे दे विल स्टैंड टुगेदर बिकॉज दे डोंट जज ईच अदर बट जज नहीं करने का मतलब ये थोड़ी है कि आप हर गलत बात पे अग्री करोगे अगर फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कि आप कितना गलत कर रहे हो लाइक लास्ट सीजन में when umang leaves samara literally on the mandap for such a petty reason इनकी पूरे फ्रेंड सर्कल में इसको कोई नहीं समझाता कि what she did was so wrong एंड उसने कितना ट्रॉमा दिया होगा समारा को उसको कोई काउंटर ही नहीं करता बस आके सब साथ में खड़े हो जाते हैं बट अगर ये सेम चीज़ समारा ने किया होता ना उमंग के साथ तो फिर ये फुल ऑन रैंड मोड पे चले जाते हैं इन दिस सीजन इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है वो बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चली भी जाती है और दे जस्ट ड्रिंक इट ऑफ लेट्स स्टार्ट ऑफ बाय दिस सीजन की जो सबसे अनोइंग कैरेक्टर है सिद्धि मतलब द वे शी टॉक्स यू विल वांट स्लैप का वो जैसे ही मुंह खोलती है इतनी इरिटेटिंग हमेशा कंप्लेनिंग टोन में बात करना नो मैटर व्हाट शी सेज शी लैंड्स अप विद अ गाय लाइक मिहिर एंड शादी के दिन सोचती है व्हाट इफ उसको मिहिर से शादी नहीं करनी चाहिए कोई और है उसके लिए मतलब इसकी कोई अरेंज मैरिज भी नहीं हो रही है एंड लव मैरिज में शी इज थिंकिंग दैट मे बी कोई और बना है उसके लिए एंड वो भी विद दैट गाय जिसने उसको खुद प्रपोज किया है शादी के लिए शी प्रपोज हिम फॉर मैरिज अगर ये सेम चीज मिहिर करता तो फिर ओ माय गॉड ही सो टॉक्सिक ही इज नॉट इवन श्योर अबाउट यू देन कम्प्लीटली टॉक्सिक हो जाता वो एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन इज सिद्धि के जो स्टैंड अप कॉमेडी के सेट्स हैं दे आर लिटरली अनबेरेबल टू सिट थ्रू द वर्स्ट स्टैंड अप आई एवर सीन इन माई लाइफ यू विल नॉट लाफ वंस नॉट वंस उसकी किसी भी स्टैंड अप सेट पे आपको हंसी ही नहीं आएगी इतने लेम जोक्स हैं फिर भी शो में सब हंस रहे हैं एंड शी लिटरली क्रॉसेस द लाइन by including her sex life in her stand-up set. Like, which partner will be okay with that? मतलब कितनी ऑब्वियस बात नहीं है ये दैट शी इज रॉन्ग हियर बट शी इज स्टिल क्लूलेस एंड जब मिहिर उसको क्लियरली कम्युनिकेट भी कर देता है दैट ही इज कम्प्लीटली अगेंस्ट दैट वो उनकी सेक्स लाइफ को सबके सामने ऐसे बोले शी डजंट केयर शी डजंट स्टॉप एंड हर सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स उसको कभी भी कॉल आउट नहीं करते वो बैठ के उसका स्टैंड अप सेट सुन रहे होते हैं देख रहे होते हैं कि मिहिर अनकंफर्टेबल हो रहा है उसको उसको बुरा लग रहा है बट दे डोंट इवन कॉल हर आउट उसको कुछ समझाते नहीं है उसको कुछ नहीं करते बस बस देखते रहते हैं एंड वो इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स अपने दूसरे स्टैंड अप सेट पे वापस उनकी सेक्स लाइफ पे जोक्स मारती है लाइक मिहिर जस्ट टोल्ड यू राइट ही जस्ट टोल्ड यू ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट एंड अगले ही दिन अगले ही स्टैंड अप में यू अगेन डूइंग दैट एंड शी डजंट गिव अ फक एंड शी इज लीस्ट बॉदर्ड दैट हर हस्बैंड इज गेटिंग अनकंफर्टेबल वो रिपीटेडली ये करती है एंड जब वो उसको ये बोल देता है कि पीपल इन हिज ऑफिस आर मेकिंग फन ऑफ हिम एंड ही इज फीलिंग ह्यूमिलिएटेड even then she doesn't understand and उसको बोलती है what do you want I should leave my stand up career for you तो तुम क्या सेक्स जोक के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकती क्या मतलब for you stand up comedy is equal to writing sex jokes उसके अलावा you are not capable of writing anything how brainless does she sound seriously she's incapable of writing anything except sexual jokes and बस यही आता है उसको and then she gets over friendly with Damini's brother like एक तो this guy is as irritating as Siddhi. I did not like his character at all. इसको भी दिखाया है शो में दामिनी का जो भाई है उसको भी दिखाया लाइक ही सो फनी बट मुझे तो बिल्कुल भी फनी नहीं लगा ही सो अनोइंग उसकी किसी भी बात पे आपको हंसी नहीं आएगी एंड सिद्धि गेट्स सो क्लोज विद दिस गाय आउट ऑफ नो वेयर एंड अगेन शी डजंट गिव अ फक विद व्हेन दिस मेक्स हर हस्बैंड अनकंफर्टेबल
यही उसका हस्बैंड अगर किसी और के साथ कोज़ी हो रहा होता या काम के नाम पे ब्लैंकेट में घुस के कुछ सेक्सुअल चीज़ें प्रमोट कर रहा होता इन वन एपिसोड लाइक शी डज़, तो वो चीटर हो जाता। सो एवरीथिंग शी डज़ इज़ फाइन। और इसको सब चीज़ें एवरीथिंग कम्स सो ईज़ी टू हर। मतलब 2-3 वीडियोज़ बनाने के बाद इसको सीधे थाईलैंड का ऑफ़र मिल जाता है। अलोंग विथ हिज़ फ्रेंड, विथ ऑल द एक्सपेंसेस पेड। कुछ भी मतलब विद द 2-3 वीडियोज़। वो अपने हस्बैंड को छोड़ के कभी बैंकॉक जा रही है, कभी गोवा जा रही है, नॉट गिविंग अ फक अबाउट हिम। एंड लास्ट में इसका हस्बैंड सब कुछ छोड़-छाड़ के कंप्लीटली सही होने के बाद भी खुद इसके पास आता है, इसको चेज़ करता है और इसको सॉरी बोलता है। व्हाट द फक! ये इसको क्यों सॉरी बोल रहा है? इसने तो कुछ किया भी नहीं था। कमिंग टू दामिनी रिज़वी रॉय, लास्ट सीज़न में शी चीटेड ऑन जय। इन दिस सीज़न इट इज़ क्लियरली शोन दैट अब जय एक बहुत ही अच्छे नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप में है विद अ गर्ल 2 साल से। एंड वो क्लियरली बोलता भी है शो में दैट ही इज़ रियली हैप्पी विद दैट गर्ल। उनके रिलेशनशिप में लॉयल्टी, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट सब कुछ है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। एंड देन आउट ऑफ नोवेयर दिखाते हैं दैट जय ब्रेक्स अप विद दैट गर्ल फॉर नो गॉड डैम रीजन, ओनली ताकि एंड में ही कैन कम बैक टू दामिनी अगेन। मतलब आपको ना उनका स्टोरी लाइन डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ना कोई केमिस्ट्री फील होगा। 2 साल से किसी और के साथ था तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, अचानक से बस दामिनी को एक बार देख के ही जस्ट लीव्स हर। एंड आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ, इतने अच्छे रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक था, आउट ऑफ नोवेयर नथिंग। One moment he's completely happy with his girlfriend for 2 years, and next moment he's with Damini. इतना बिना सिर पैर का, अरे शी चीटेड ऑन हिम येट यू लेफ्ट अ हैप्पी रिलेशनशिप टू बी विद हर, प्लस उसी को सामने से सॉरी भी बोल रहा है आके एज उसने कुछ गलत किया है। अंजना का तो कोई सिंगल मॉम वाला कोई स्ट्रगल है ही नहीं। उसका जब भी मन करता है नाइट आउट्स, बैंकॉक, गोवा पार्टीज, नॉट वंस विल यू हियर हर से दैट शी नीड्स टू बी एट होम बिकॉज उसकी बेटी अकेली है घर पे और समथिंग। नॉट वंस। आई मीन ऑफ कोर्स शी शुड लिव हर लाइफ इन ऑल, बट एक बार तो दिखा दो सिंगल मदर्स का जो टाइम का जो स्ट्रगल होता है, एक बार तो टाइम क्रंच दिखा दो। अंजना के पास टाइम है सालसा क्लासेस जाने का, कैन यू इमेजिन? एंड देन शी हुक्स अप विद हर सालसा पार्टनर, उसके साथ बस एक ही बार डांस करके, एक बार डांस अटेंड करके बस वो उसके साथ हुकअप कर लेती है व्हेन शी क्लियरली हैज अ थिंग गोइंग ऑन विद डीनो मोरिया। मतलब शी इज ऑलरेडी हुकिंग अप विद डीनो मोरिया, they have a special thing going on, and she still hooks up with that other guy salsa wala out of nowhere. And अंजना के फ्रेंड्स उसको encourage भी करते हैं कि हाँ you should sleep with this salsa guy. एंड डीनो मोरिया का कैरेक्टर का तो कोई डेप्थ, कोई सिग्निफिकेंस कुछ है ही नहीं, उसको तो शो पीस की तरह रखा है लिटरली। लेकिन एवरी अदर सीजन अंजना को कोई ना कोई हॉट लड़का मिल जाता है आउट ऑफ नोवेयर जो उसको प्यारी करने लग जाता है। इन चारों को लड़के ऐसे ही मिलते हैं जो इनसे प्यारी करने लगते हैं सीधे। एंड इन दिस सीजन इट इज डीनो मोरिया। एंड लास्टली उमंग, आई हेटेड हर कैरेक्टर द मोमेंट शी लेफ्ट समारा ऑन द वेडिंग डे। इतना विक्टिम प्ले करना। एक तो एक तो इतनी इरिटेटिंग जिम एम्प्लॉई है जो ज़बरदस्ती इसको ऑनलाइन डेटिंग के लिए साइन अप करती रहती है जस्ट टू शो दैट उमंग इतनी डेस्परेट नहीं है। वो तो ये लड़की इसको ज़बरदस्ती पुश कर रही है ना, इसलिए शी इज़ गोइंग ऑन ऑनलाइन डेट्स, वेरी स्मार्ट। एंड इस सीजन का स्टोरी लाइन अगर आप सम अप करो इन चारों का तो सिर्फ यही निकलेगा दैट दे ऑल गेट समवन इन सम और द अदर वे। एंड फिर एक कोई प्रॉब्लम होगी इन सबके पार्टनर्स के साथ इनके, एंड बस सब सब ठीक हो जाएगा लास्ट में। मतलब उनका जो बैंकॉक ट्रिप का जो पूरा एपिसोड था, दैट वाज रियली बोरिंग। एक रैंडम से क्रूज पे चढ़ जाते हैं, डांस कर रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं रोड्स पे, वहाँ भाग रहे हैं, मज़ा भी नहीं आता इनके ट्रिप्स को देख के। इनके गोवा ट्रिप में जो जिस भी ट्रिप में जा रहा होता है सब कोइंसिडेंटली वहीं पे आ जाते हैं। लाइक ये गोवा में गए सब वहीं पे मिल गए एट द एंड आउट ऑफ नोवेयर। एंड दामिनी और उसका भाई बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे, लाइक वी यूज्ड टू डू दिस एज किड्स लड़ते टाइम। 30 year old siblings won't fight like this, एक दूसरे के ऊपर भाग भाग एक दूसरे को पिलो फेंक रहे एक दूसरे पे। लाइक हु डज दैट? इतना क्रिंज था ना ये पूरा सीजन। दिस सीजन लैक्ड एनी प्लॉट whatsoever and it was a frustrating watch. That was my video guys, I hope you like it, please subscribe for more and thank you.